सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में दे रखा है। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रह सकती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गार्डन रिच से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। सो दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल के दिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पब्लिश हुई थी, और वो बोल सकते हैं कि न्यूज़ नहीं था, बट उस पर डिफेंस सेक्टर का नज़र ज़रूर है, और वो है एफडीआई पॉलिसीज़। अब आप सभी को मैंने कल के दिन काफ़ी अच्छी तरह से समझा दिया था कि कोई भी हाई कैपिटल बिजनेस में कोई भी कंपनी अपना पूरा पैसा लगाना नहीं चाहती, इसके लिए वो किसी दूसरी कंपनी से भी पैसा उठाती है। और यहाँ पर एफडीआई पॉलिसीज़ का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यानी कि कंपनीज अपने एक्सपेंशन के लिए फॉरेन से कितना पैसा उठा सकती है। पहले ये नंबर 49% था, सॉरी 40% था, फिर इसको 74% के आसपास किया गया था, और अभी उम्मीद है कि इसको 100% तक किया जा सकता है। और यही सेम चीज़ हमें इंश्योरेंस सेक्टर में भी देखने को मिला। अब एफडीआई पॉलिसीज़ को अगर मान लो बूस्ट कर दिया जाता है, तो जो भी हमारी डिफेंस कंपनीज़ हैं वो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करके एक न्यू टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करती हुई नजर आएगी, जिससे अल्टीमेटली इनकी बिजनेस को फ़ायदा हो सकता है। अब ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि पॉलिसी को बढ़ा दिया गया है, बट उस पर नज़र है, और मार्केट उम्मीद कर रही है कि पॉलिसीज़ को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हमें इंश्योरेंस सेक्टर में भी देखने को मिला है। तो इस न्यूज़ की वजह से कल के दिन डिफेंस कंपनीज आपको फोकस में रहती हुई दिखी थी। बट हम बात कर रहे हैं जीआरईसी की, यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की। तो उससे रिलेटेड एक अनदर न्यूज़ भी निकल के आ रही है, और वो न्यूज़ दोस्तों ये है कि मॉरिशस कोस्ट गार्ड कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिला है, जिसका वैल्यू है 123 करोड़ रुपए। अब ये न्यूज़ काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छी आप बोल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये न्यूज़ से इस कंपनी को नो डाउट फ़ायदा होने वाला है। अब ऑलरेडी हमने देखा है कि पिछले कई टाइम से इस कंपनी के जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है वो हमें अच्छे ग्रोथ रिपोर्ट करते हुए दिखे हैं। लाइक पिछले एक साल में रेवेन्यू 40% सीजार से, सॉरी सीजार से नहीं 40% से, और नेट प्रॉफिट 31% से ग्रो करता हुआ दिखा है। 3 साल और 5 साल का सीएजीआर अगर देखोगे नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू का, तो वो आपको इंप्रेसिव दिखेगा, और उसको कंप्लीट मार्केट ने भी रिस्पेक्ट किया है, और इस वजह से स्टॉक प्राइस सीएजीआर पिछले एक साल का अच्छा दिखेगा, 3 साल का और 5 साल का भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो न्यूज़ अच्छी है ये, इस वजह से मैंने बता दिया, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी के नंबर्स अच्छे रहते हैं, और उस नंबर्स को और भी बढ़ाना है तो कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स तो लेने होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड न्यूज़ तो हमें सुनने को मिल ही चुकी है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स का शेयर काफ़ी फोकस में है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारी बड़ी बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। पहला और सबसे अट्रैक्टिव न्यूज़ दोस्तों ये है कि अभी रिसेंटली हमारे पीएम यूएस विजिट किए थे। काफ़ी सारी बातचीत उनका हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और काफ़ी सारे बातचीत उन्होंने किया था एलॉन मस्क के साथ। और एलॉन मस्क कौन सी कंपनी को ओन करते हैं? तो वो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी, जिसका नाम है टेस्ला। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि पहले टेस्ला इंडिया में आने की कोशिश कर रही थी, बट हमारे पीएम का डिसीजन था, या फिर बोल सकते हैं हमारे गवर्नमेंट का डिसीजन था, कि टेस्ला को अगर इंडिया में अपने कार्स को बेचने हैं तो उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में ही सेटअप करनी होगी। और ऐसा वो अगर करती है तो अच्छी बात है, और नहीं करती तो उनके कार्स के ऊपर हम 100% टैरिफ लगाएंगे, यानी कि अगर 30 लाख का कार है तो 60 लाख में बिकेगा। तो इस वजह से ये जो एलॉन मस्क का प्लान था इंडिया में अपने कार्स को लॉन्च करने का, वो डिले होता गया। और अभी बातचीत यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि टेस्ला जो है महाराष्ट्र एक्सप्लोर कर सकती है, और इसके लिए वो बोल सकते हैं कोलैबोरेशन कर सकती है टाटा मोटर्स के साथ फॉर ईवी प्लांट। और ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ आप बोल सकते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अगर टेस्ला इंडिया में आती है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करती है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और देखा जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलेंगी। और इंडिया के जो ईवी मार्केट है उसमें जो ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उसको टफ कंपटीशन भी मिलेगा, जिससे अल्टीमेटली उनको भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो नहीं बोल सकते, उनको भी कामकाज करने में मज़ा आएगा, और खुद को बड़ा करने में उनको काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो न्यूज़ देखा जाए तो अच्छी न्यूज़ आप इसको ज़रूर बोल सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों के बीच में दोस्तों एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो न्यूज़ ये है दोस्तों कि रिपोर्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है कि फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर और ऑटोमोबाइल, ये जो सारा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है यूएस में, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप 25% का टैरिफ लगाते हुए नजर आ सकते हैं। ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये रिपोर्ट है।
कि 25% की टैरिफ लग सकती है। पहले 10 या 15% थी, उसको बढ़ाकर 25% तक किया जा सकता है। और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो हमें 2 अप्रैल को देखने को मिलेगी। अब देखो, काफ़ी सारा चीज़ है जो कि आप सभी को पता है। लाइक अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कंप्लीट एक सपोर्ट मिल रहा है एलोन मस्क के थ्रू। और एलोन मस्क ये इसलिए भी कर रहे होंगे क्योंकि अल्टीमेटली उनको यूएस को पकड़ के रखना है, क्योंकि चाइना से काफ़ी टफ कंपटीशन मिल रहा है BYD कंपनी के थ्रू, क्योंकि उनके पास भी पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें ईवी का एक अच्छा खासा मार्केट शेयर है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी एलोन मस्क को कामकाज करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारी गवर्नमेंट देती हुई नज़र आ रही थी। तो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर ये न्यूज़ ऑफिशियल होता है तो लाइक टेस्ला इंडिया में सक्सेसफुल आ जाती है तो हो सकता है कि ये जो आपको 25% की टैरिफ है वो फार्मास्यूटिकल्स में और सेमीकंडक्टर में लगती हुई दिखे, ना कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले कल में क्या क्या चीज़ें होती है, बट अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रख दिया। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा, उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो। सो दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। अब न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ दोस्तों ये है कि इरेडा और टाटा टेक्नोलॉजी का एंट्री हो चुका है F&O सेगमेंट में फ्रॉम मार्च सीरीज़। यानी कि मार्च सीरीज़ में इरेडा और टाटा टेक्नोलॉजी दोनों F&O सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगी। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी कंपनी अगर F&O सेगमेंट में रहती है तभी उसका किसी बड़े इंडेक्स में एंट्री हो सकता है। अगर कोई कंपनी F&O सेगमेंट में नहीं है तो वो कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट नहीं बन सकती। अगर है तो ही उसका पार्ट, आप बोल सकते हैं वो निफ्टी 50 का पार्ट में आ सकती है। तो बोल सकते हैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मार्केट में, जिसमें एक F&O सेगमेंट का भी है। अब इसमें ट्रेड करो ना करो वो अलग मसला है, बट न्यूज़ देखा जाए तो अच्छी है। और इसके अलावा दोस्तों, ऑलरेडी कुछ चीज़ें हमने इस कंपनी से रिलेटेड डिस्कस किया है, जो कि वैल्यूएशंस का है। आपने पहले के वीडियो में देखा भी होगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मैंने आपको बोला था कि जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब ये कंपनी का हाइप इतना ज़्यादा था टाटा ग्रुप की वजह से कि इसके वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव थे। बट उसके बाद इसके अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो अर्निंग्स वैसा हमें देखने को नहीं मिला। मतलब देखा जाए तो एक टाइम पे 60 के ऊपर की पी पे ये कंपनी चल रही थी, बीच में 70 के ऊपर पे भी गई थी। और उस टाइम हमने कुछ कंपनी से इसको कंपैरिजन भी किया था, लाइक KPIT टेक्नोलॉजी और कोफोर जैसी कंपनी जिसका वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है। बट उनके जब अर्निंग्स हमने देखा तो वो टाटा टेक्नोलॉजी के अर्निंग्स के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर ग्रोथ दिखाया करते थे। और इन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया था कि ये जो वैल्यूएशन है 70 की पी का, ये सस्टेन हो पाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और उसके बाद जब इसने अर्निंग्स अपनी वीक रिपोर्ट किए तो वो चीज़ आपने साफ साफ देखा कि इसके वैल्यूएशंस आपको सस्टेन होते हुए देखने को मिले ही नहीं। तो एज ए टाटा टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर आपको वैल्यूएशंस को कभी भी इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है और टेक फील्ड में काम करती है, तो ऑटोमेटिक आपको इसकी हाइप ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जो कि अपने पीक से 40% टूट चुकी है। बट अभी इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि 26 फरवरी को इसका बोर्ड मीटिंग रहेगा, जिस बोर्ड मीटिंग में ये प्रपोजल रखेगी स्प्लिट का। कंपनी का नाम है दोस्तों VS इंडिया लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, इन्वेस्टर नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपडेट थी इस वजह से आप इस अपडेट को नोट कर लो, बाकी चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को लेकर जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।